हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को अवकलन चैप्टर पढ़ाया जा रहा था। अवकलन के अनुप्रयोग, यही ना। अवकलन के अनुप्रयोग में आप लोग लगभग 10 क्वेश्चन तो सॉल्व किए हैं, लेकिन इसके पहले आप लोगों को ये बता दिया जाए कि कुछ स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है कि विविध प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन बता दिया जाए। तो वही हम लेके आए हैं कि जो अवकलन आप लोग पढ़े हैं इसके पहले, अवकलन में कुछ विविध प्रश्नावली का एग्जाम्पल्स है और विविध का प्रश्नावली है, वह हमको बताना है। तो कैसे सॉल्व होगा यह ध्यान से देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। विविध प्रश्नावली से ही बोर्ड पेपर में अधिकांश क्वेश्चन आ जाता है। तो देख लीजिए एक बार, अवकलन जो हमारा 5 पॉइंट चल रहा था, यानी अवकलन के अनुप्रयोग को छोड़कर 5 पॉइंट जो चल रहा था, उसका विविध प्रश्नावली बुक में दिया गया है। विविध प्रश्नावली में 2 एग्जाम्पल बताना, 47वां और 48वां। आप लोगों को और भी नहीं समझ में आएगा पूछ सकते हैं। 47वां क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक अचर के लिए, धनात्मक अचर ए के लिए, धनात्मक अचर ए के लिए dy बाई dx ज्ञात कीजिए। यानी dy बाई dx ज्ञात करना है जहां y बराबर दिया है a की पावर t प्लस 1/t। लिख लेते हैं, दिया है कि y बराबर a की पावर में है t प्लस 1/t तथा x बराबर दिया है t प्लस 1/t की पावर a दिया गया है, और हमको ज्ञात क्या करना है, dy बाई dx। चलिए अच्छा, आप लोग ये बताइए, अचर a के लिए ज्ञात करना है, क्योंकि a अचर है और हमारा y के लिए फंक्शन दिया गया है। एक y के लिए दिया गया है, एक x के लिए दिया गया है। y का मान दिया है, x का मान दिया गया है, हमको अवकलन करना है, dy बाई dx ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको देखिए, आप बताइए a अचर है आपका, तो अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष ही तो करेंगे। तो लिख दीजिएगा कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d dt आप यहाँ पर y है, यहाँ पर आ जाएगा d dt आप a की पावर t प्लस 1/t। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यह dy बाई dt रहेगा, यहाँ पर d dt आप a की पावर t है। आपको एक अवकलन बताया गया होगा कि d dx आप a की पावर x का फार्मूला आप लोगों को यह बताया गया, पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स था, हम बताए थे, YouTube पे अभी मौजूद है। तो डी डी एक्स आप a की पावर x का फार्मूला होता है a की पावर x log ऑफ, यह फार्मूला होता है, ऑन बेस ई होता है। तो वही फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो क्या आएगा आपका, डी डी एक्स आप a की पावर x log ऑफ का, यहाँ पर आ जाएगा a की पावर x। अब x की जगह है क्या, t प्लस 1/t इंटू क्या आएगा, log ऑफ। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज देखिएगा, जब भी किसी का अवकलन होता है, यह a की पावर x का a की पावर x log ऑफ है, यहां पर भी a की पावर x का a की पावर x log ऑफ आया है, लेकिन x के स्थान पे वैल्यू अलग है। जब x के स्थान पे वैल्यू अलग होता है तो उसका एक बार फिर से अवकलन होता है। तो ध्यान से देखिएगा, a की पावर x की जगह t प्लस 1/t है, तो उसका एक बार फिर से क्या होगा, अवकलन, यानी d dt ऑफ t प्लस 1/t, इसका एक बार फिर से अवकलन होगा। तो चलिए देख लीजिए, आ जाएगा dy बाई dt बराबर a की पावर t प्लस 1/t, वैसे ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, log ऑफ a भी वैसे रहेगा, हमको अवकलन करना है, इतने का ही अवकलन करना है। तो ध्यान से देखिएगा, d dt ऑफ t का अवकलन, अवकलन तो इन दोनों में होगा, तो t का अवकलन क्या होगा, 1, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। फिर अब 1/t का होगा, 1/t का अवकलन आप लोग बताया गया है कि -1/t स्क्वायर होगा। कहां से आया, t ऊपर जाएगा तो t की घात -1, घात वाला पहले, घात में कम, तो आपका इतना वैल्यू प्राप्त होगा। हमने इसको डायरेक्टली कर दिया, ठीक है ना। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए फर्स्ट, जब फार्मूला आप लोग को बताया गया, पीछे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसके बाद अब हमको इसका अवकलन करना है। इसमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है, t के सापेक्ष, क्यों, क्योंकि ये तो आपका अचर है, इसे t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो क्या आएगा, d dt ऑफ, यहाँ पर x बराबर, डायरेक्टली अवकलन कर रहे हैं, घात वाला पहले और जितना है उसी की घात में 1 कम कर दीजिए, ये तो बताया गया है। यानी घात में जो है उसको पहले कर दीजिए, और जैसे लिखा है सब कुछ लिख के केवल घात में कम कर दीजिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि x के स्थान पर t प्लस 1/t है, तो इसका एक बार फिर से अवकलन होगा। तो t प्लस 1/t का अवकलन क्या होगा बताइए, t का 1 आएगा, 1/t का माइनस 1/t का स्क्वायर है, यही तो आएगा आपका। आपके पास dx बाई dt पता है, dy बाई dt, हमको ज्ञात क्या करना है, dy बाई dx ही तो ज्ञात करना है। अब चलिए देखिए, dy बाई dx है, dy बाई dx की, तो ऊपर dy है, अब dy कहां से देखिए, dy की वैल्यू यही है, रख दीजिए, a की पावर t प्लस 1/t log ऑफ
इंटू 1 माइनस 1/t²। फिर बटे में क्या है dx, dx की वैल्यू यही तो आपके पास दी गई है, a इंटू टी प्लस 1/t की पावर a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1/t²। अब यहीं से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया, ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो जो बचा हमारा वही वैल्यू प्राप्त होगा, उत्तर है, ठीक है ना। dy/dx बराबर इतना बटे इतना। और भी सरल हो सकता है, सरल कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही रहने दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हमारा 48वां क्वेश्चन कह रहा है कि e की पावर cos x के सापेक्ष sin स्क्वायर x का अवकलन करना है। अब इसमें ध्यान से माइंड लगाइएगा कि किसका अवकलन करना है, किसके सापेक्ष कर रहा है, sin स्क्वायर x का अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, e की पावर x के सापेक्ष। तो इतना याद रखिए, sin स्क्वायर x का अवकलन करना है ना, तो sin स्क्वायर x को x और y तो मान नहीं सकते क्योंकि x पहले से ही है, तो क्यों ना हम sin स्क्वायर x को u मान लें। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, हम बता दे रहे हैं। जैसे आपके पास प्रश्न दे दिया गया है, y बराबर यही दे दिया है sin स्क्वायर x, मान लीजिए sin स्क्वायर x ही दे दिया गया है, कह दिया कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो आप लोग क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए ddx ही तो लगाते हैं, लेकिन यहां पर किसके सापेक्ष कहा है, e की पावर cos x के सापेक्ष अवकलन करना है। तब क्या करेंगे आप लोग, तो एक काम करिए, e की पावर cos x को क्या मान लीजिए, y, e की पावर cos x, ठीक है। तो इतना वैल्यू प्राप्त हो गया आपके पास, पहले इसका अवकलन कर लीजिए। अवकलन करने के बाद हम बताते हैं दोनों पद, यानी जिसका अवकलन करना है उसको फर्स्ट वैल्यू मानकर यानी u मानकर, जिसके सापेक्ष अवकलन करना है उसको सेकंड यानी y मानकर लगाइए, आ जाएगा। तो y नहीं u, v, u के बाद क्या आएगा आपका v, y भी मान सकते हैं तब भी आएगा। तो चलिए देखिए किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसमें x हित दिया है, अभी कहेंगे सर इसके सापेक्ष क्या है, अभी बताया जाएगा। पहले यहाँ पर देखिए दाहिने पक्ष में x है, तो x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो क्या आ जाएगा आपका ddx, आप यहाँ पर u है, डायरेक्टली अवकलन करें, घात वाला पहले, घात में एक कम, अंदर वाले का फिर से अवकलन, घात वाला पहले, घात में एक कम यानी sin x, और sin x का अवकलन क्या आएगा, cos x। हमने इतना लिख दिया। अब इसमें भी x के सापेक्ष अवकलन करना है आपको, तो डायरेक्टली लगा रहे हैं ddx, आप v बराबर अवकलन क्या होगा, e की पावर cos x का e की पावर cos x, और cos x का फिर से एक बार अवकलन होगा, तो cos x का अवकलन आएगा माइनस sin x। यहां तक कंप्लीट हुआ आपका। चलिए अब ध्यान से देखिए, हमको ज्ञात करना है किसका अवकलन करना है, sin स्क्वायर x का अवकलन करना है। sin स्क्वायर x की वैल्यू कौन है, sin स्क्वायर x की वैल्यू है du/dx, ठीक है, और e की पावर cos x के सापेक्ष, अब e की पावर cos x के सापेक्ष क्या है, dv/dx है। तो जिसका अवकलन करना है वह वैल्यू हमेशा ऊपर रहना चाहिए, जिसका अवकलन करना है वह वैल्यू ऊपर रहना चाहिए, जिसके सापेक्ष अवकलन करना है वह वैल्यू नीचे रहना चाहिए। तो sin स्क्वायर x का अवकलन करना है, तो sin स्क्वायर के लिए आप लोग करेंगे क्या, du/dv निकालेंगे। क्यों, sin स्क्वायर x को क्या माने थे आप लोग, u माने थे, e की पावर cos x को क्या माने थे, v माने थे। किसका अवकलन करना है, sin स्क्वायर x का अवकलन करना है, यानी जो u है, और किसके सापेक्ष, v के सापेक्ष, तो u बटे v, u का मतलब du और बटे क्या है dv। अब du का मान क्या है आपके पास, 2 sin x इंटू cos x बटे में dv, dv की वैल्यू क्या दिया गया है, e की पावर cos x, कोष्टक में है माइनस sin x, sin से sin कैंसिल, जो बचा आपका उत्तर है du/dv बराबर 2 cos x, और माइनस माइनस आगे लगा दीजिए, बटे में e की पावर cos x। तो इस प्रकार आगे कोई क्वेश्चन मिलेगा आप लोग तो सॉल्व कर ही लेंगे, कठिन तो है नहीं। अब कुछ प्रश्नावली पे आते हैं जो क्वेश्चन बताया गया है। चलिए देखिए, अब आप लोग विविध प्रश्नावली का एग्जाम्पल्स आप लोग पढ़ चुके, ठीक है ना। अब विविध प्रश्नावली के एग्जाम्पल के बाद हम प्रश्नावली पाते हैं, विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का हमारे पास क्वेश्चन पूछना के लिए बताना है 10वां। अब 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, y बराबर x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर x का अवकलन कीजिए। देखिए इसके दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि सबको अलग अलग u v w मान के लगाया जाए, या एक है डायरेक्टली लगाने का। तो डायरेक्टली हम लगा दे रहे हैं, देख लीजिए कैसे लगता है। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ही, तो d dx आप यहाँ पर लग जाएगा y, अवकलन सब में हो रहा है तो सबके पहले d dx लगेगा, तो d dx आप x की पावर x प्लस d dx आप x की पावर a प्लस d dx आप a की पावर x प्लस d dx आप a की पावर a। यहाँ तक कंप्लीट है।
अब आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ध्यान से देखिए, x की पावर x का अवकलन कैसे करना है, आपको ये समझना है कि x a के समान है। तो अभी अभी आप लोगों को एक फार्मूला बताया गया कि डी डी एक्स आप a की पावर x का क्या होता है अवकलन, a की पावर x log ऑफ, ठीक है। तो x की पावर x का भी वही क्या आएगा, x की जगह केवल a है बस, तो x की पावर x log ऑफ a, log ऑफ a की जगह भी क्या है x आएगा। इतना कंप्लीट हो गया। अब x का फिर से अवकलन तो बनाएगा, उससे कोई मतलब है नहीं, फिर बीच में प्लस, अब x की पावर a है। अब कहें इसमें भी वही फार्मूला यूज मत करने लगिएगा, a की पावर x के स्थान पे दूसरा पहलू वह अलग है। अब x की पावर a यानी हमारा जो मेन अवकलन करना वो तो नीचे है, ऊपर कोई संख्या ही तो है, अचर है, तो घात वाला पहले घात में जितना लिखा है उसमें कम यही तो होता है, फिर प्लस। अब a की पावर x फिर आ गया, अब a की पावर x का अवकलन क्या होता है, a की पावर x लगा फिर प्लस a की पावर a कांस्टेंट, इसका अवकलन क्या होगा 0। यही उत्तर आपका समाप्त। तो यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां पे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, यह बोर्ड पेपर में पूछा भी गया है, तो कैसे साल होगा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न में पहले कहा क्या है ये देखते हैं। 15वें क्वेश्चन में कहा है कि यदि x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए, जहां c का मान ग्रेटर देन 0 है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2 बटे डी टू वाई बाई डी एक्स 2 का मान जो आए वह a और b से स्वतंत्र हो। a और b से स्वतंत्र का मतलब जानते हैं, a और b उसमें हो ही ना। देखिए सबसे पहले इसमें प्रश्न में हम ये देखने, ये नहीं कि हमको नहीं आ रहा है, डायरेक्टली देखिए कैसे लगाना है। आपको इस प्रश्न जो सिद्ध करना है, dy बाई डी एक्स एक कोटि का अवकलन है और डी टू वाई बाई डी एक्स 2 द्वितीय कोटि का अवकलन है, तो पहले दोनों कोटि का अवकलन ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका अवकलन क्या आएगा, डायरेक्टली हम लगा रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो घात वाला पहले घात में 1 का, घात में 2 था पहले आया, घात में 2 था, दोनों से गए कोई फर्क नहीं, वही रहेगा। अंदर वाले का फिर से अवकलन, तो x का अवकलन 1 और a का 0 कोई मतलब नहीं, फिर प्लस, इसमें भी वही घात वाला पहले घात में 1 कम, अंदर वाले का फिर से अवकलन, अंदर कौन है y है, y का हमेशा dy बाई डी एक्स होता है और b का 0 छोड़ देंगे। c स्क्वायर कांस्टेंट, इसका अवकलन 0 ही होगा, राइट। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, dy बाई डी एक्स का, तो डायरेक्टली हम लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, यह प्लस में उधर जाएगा तो -2 x माइनस ए, बटे में यह गुणा में कहाँ चलाएगा, बटे में 2y माइनस बी, यह 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया आपका डिवाइड बाई डी एक्स का मान माइनस x माइनस ए अपान y माइनस। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया। प्रथम कोट का अभी हमको द्वितीय कोट का अवकलन करना है। अब द्वितीय कोट का अवकलन करने के लिए इसका फिर से एक बार अवकलन करेंगे, तो डी टू वाई बाई डी एक्स 2 आएगा। लिखेंगे समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, माइनस पहले है माइनस वैसे, इसमें फार्मूला लगेगा अंश बटे हर का फार्मूला। तो देखिए क्या होगा, हर इंटू अंश का अवकलन होता है फार्मूले में, हर में y माइनस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश, क्यों ना डायरेक्टली अवकलन कर दिया जाए, तो हर हो गया इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश, अंश का अवकलन क्या आएगा, x का अवकलन 1 और a का 0 छोड़ देंगे, माइनस अंश, अंश की जगह x माइनस ए इंटू डी डी एक्स ऑफ हर, हर की जगह अवकलन क्या आएगा, y का अवकलन क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स और b का 0 छोड़ देंगे। अब बटे में होता है हर का वर्ग, हर की जगह क्या है y माइनस बी का। यहाँ तक समझ में आया। अब आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स 2 बराबर, माइनस आगे है लगा देंगे, y माइनस बी लिखा है दे दीजिए, एक से कोई मतलब है नहीं, फिर माइनस में x माइनस ए है उसको भी वैसे रहने दीजिए, बगल में आपका डी वाई बाई डी एक्स लिखा गया है। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास दी गई है पहले ही, माइनस एक्स माइनस ए, माइनस है माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस ए और बटे में वाई माइनस बी और बटे में है वाई माइनस बी का। यहाँ तक समझ आया। अब आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स 2 बराबर, माइनस बाहर लगा देंगे, क्यों नहीं इसका बटे करके लघुत्तम ले लिया जाए, तो लघुत्तम क्या आएगा आपका y माइनस बी ही तो आएगा इसका लघुत्तम यहाँ पर, तो y माइनस बी का गुणा y माइनस बी में, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस x माइनस 1 का गुणा होगा कोई फर्क नहीं, यहाँ पर x माइनस ए 2 बार है,
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और बटे में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर है तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि वो भी बटे में ही तो आएगा। अब आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स माइनस आगे लगा देंगे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर फिर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर किसके बराबर है, सी स्क्वायर। हम पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर, और बटे में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और एक क्या हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा। तो हमको इसकी वैल्यू पता हो गई, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू आ गई माइनस सी स्क्वायर बटे वाई माइनस बी का होल। इक्वेशन क्या हो गया, दोनों पता हो गया। अब दोनों पता होने के बाद हम इसको यहाँ पर इरेज कर रहे हैं और हम मेन प्रूव करने के लिए चलते हैं। ठीक है, हमको दिया क्या गया था, हमारा प्रश्न है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 बटे में डी टू वाई बाई डी एक्स टू का जो भी मान आए वह ए और बी से स्वतंत्र हो। ए और बी से स्वतंत्र का मतलब इसमें ए और बी हो ही ना, तो चलिए रख दीजिए डायरेक्टली। तो क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, देखिए माइनस में है एक्स माइनस ए बटे में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर 3/2। डी वाई बाई डी एक्स का मान रख दिया है, अब सब कुछ वही है, बटे में डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब डी टू वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है माइनस में सी स्क्वायर बटे वाई माइनस बी का, राइट। अब आपका क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा 1 प्लस, अब माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों पे आएगा और बटे में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और पावर क्या है 3/2। या गुणा करेंगे वैल्यू पलटेगा तो y माइनस बी का होल क्यूब और बटे में है सी स्क्वायर माइनस में, माइनस को पलटे कर देंगे। इसका लघुत्तम ले सकते हैं, तो लघुत्तम क्या आएगा 1 y माइनस बी का होल स्क्वायर लघुत्तम आएगा। ठीक है, अब इसका गुणा 1 में होगा तो y माइनस बी का होल स्क्वायर फिर प्लस 1 का गुणा होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर और पावर है 3/2 और गुणे में है y माइनस बी का होल क्यूब बटे सी का स्क्वायर। अब माइनस इसका मान देखिए क्या है, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर किसके बराबर है, सी स्क्वायर के। यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर और बटे में है y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब डायरेक्टली 3/2 घात हम अंदर कर दे रहे हैं क्योंकि अब अकेला है, 3/2 आएगा, इस पर भी आएगा 3/2 और यहाँ पर भी 3/2 आएगा और बाहर है ही y माइनस बी का होल क्यूब बटे सी स्क्वायर। ठीक है, यह घात बटे 2 कैंसिल, इसमें भी घात कैंसिल, तो बचा क्या था, माइनस में ऊपर सी का क्यूब और बटे में है y माइनस बी का होल क्यूब। अब गुणे में क्या आएगा y माइनस बी का होल क्यूब और बटे में है सी स्क्वायर। या इससे कैंसिल, सी 2 बार है, ऊपर 3 बार, 2 बार 1 बार बचेगा, यानी माइनस सी ही आपका उत्तर आएगा। प्रश्न क्या पूछा था, ए और बी से स्वतंत्र हो, तो क्या ए और बी इसमें है, नहीं, ए और बी से स्वतंत्र तो हो गया, ये हमको प्रूव भी करना, यह इंपॉर्टेंट था। तो आज आपको इतना ही बताया जा रहा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट डे आप लोगों को जो बचा हुआ क्वेश्चन वो बताया जाएगा। ठीक है।